अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से और खुश होंगे। मेरी दुआ है कि आप लोग अपने अपने घरों में हमेशा खुश आबाद हंसते बसते हो। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और आज जो है मैं जिस टॉपिक पे बात करने जा रही हूँ उस पे बहुत कम बात की जा रही है। आज हम बात करेंगे बीइंग अ पेरेंट। हम बात करेंगे ड्रग अवेयरनेस कैंपेन। और ड्रग अवेयरनेस कैंपेन हमें चलानी चाहिए और हमें अपने बच्चों को एजुकेट करना है। जैसे एक वक्त में टैबू बना हुआ था सेक्सुअल एजुकेशन पे बात करना, अपने बच्चों को जो है एडोलेसेंस की के बारे में एजुकेट करना, उसको एक टैबू बनाया था। लेकिन अब इस चीज़ का रुझान बढ़ता जा रहा है कि पेरेंट्स जो है अपने बच्चों को एजुकेट कर रहे हैं और उसमें इतना शर्म महसूस इसलिए नहीं करते क्योंकि अगर पेरेंट्स नहीं करेंगे तो बच्चा बाहर से सीखेगा और बाहर से जब वो सीखेगा समझेगा तो ऑब्वियसली फिर हमें पता है कि वो कैसे और क्या सीखेगा। तो बजाय इसके वो बाहर गलत हाथों में पड़े, वो अपने माँ बाप से ही पूछ ले और माँ बाप को चाहिए कि बच्चों को ही उनके टाइम, उनके एज और उनकी मेंटालिटी के हिसाब से उनको गाइड करते हैं। तो अब जो बात करनी है मुझे कि वो ड्रग अवेयरनेस कैंपेन के बारे में जो हम बात करें वो ये है कि बहुत दुख के साथ ये बात बतानी पड़ रही है कि स्कूल्स में, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी तो बहुत दूर की बात है, स्कूल्स में छोटे छोटे बच्चे भी अब जो है ड्रग्स के बारे में बात कर रहे होते हैं। इनफैक्ट ड्रग या तो इंजेक्ट कर रहे होते हैं या फिर उनको नॉलेज होती है। आजकल इन चीज़ों का जो बढ़ता रुझान जो है ना, वो तबाही की तरफ ले जा रहा है। लाइक आइस और ऐसी चीज़ें मैंने तो सिर्फ सुनी हुई हैं, लेकिन बच्चों को इस चीज़ों के बारे में पता है। अच्छा, अगर पता भी है तो ठीक है, तो हमें क्या करना है, अपने बच्चों को बताना है कि ये चीज़ें बहुत ख़राब हैं। और जैसे हमें बच्चों को उनके टाइम के हिसाब से सेक्सुअल एजुकेशन के बारे में एजुकेट करना है, ऐसे काइंडली मेरी रिक्वेस्ट है हर पेरेंट्स से कि वो अपने बच्चों को ज़रूर बैठ के समझाएं कि ये चीज़ें गलत हैं। क्योंकि अगर एक माँ बाप अपने बच्चों से एक बॉन्ड क्रिएट करेंगे और डेवलप करेंगे और उस बॉन्ड के हिसाब से वो बात करके उन्हें समझाएंगे ये चीज़ गलत है, ये चीज़ हराम है और वो हराम है तो क्यों है, और अल्लाह ने कोई चीज़ अगर हराम करार दी है तो वो इसलिए की है क्योंकि उससे इंसान को नुकसान है और अल्लाह नहीं चाहता कि इंसानों को नुकसान पहुँचे। और यकीन माने हकीकत भी यही है कि अल्लाह ताला ने जो जो चीज़ें अगर हराम रखी हैं, तो वो इंसान के लिए, इंसानियत के लिए नुकसानदेह है। तो मुझे आज ये बात करनी है कि हर पेरेंट जो है, माँ-बाप अपने बच्चों को जो है ये अवेयरनेस भी दें कि इन चीज़ों से हमें बचना है। अगर कोई बच्चा आपको आता है, जैसे हमारे बच्चे अब बाहर जाते हैं स्कूल्स में और क्या कहते हैं कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी लेवल पे भी, तो हमें तो स्कूल लेवल से ही उनको प्रोटेक्शन देनी है, समझाना है। तो अगर कोई बच्चा कहता है कि भई चलो इसको ट्राई कर लो, ये पाउडर है या समथिंग लाइक दैट, ये तो टॉफ़ी है। आजकल तो अल्लाह माफ़ करे ये सारे नशे जो हैं वो टॉफ़ी फ़ॉर्म में भी आ रहे हैं। एक और एडवांस वर्ज़न निकला है वेप वेप करके। अब जो है ये एक इलेक्ट्रॉनिक वेब सिगरेट है। पॉट एंड पफ। पॉड्स देखें बच्चों को ही पता है और बच्चे सुन के आते हैं और बताते हैं। तो अभी मेरे सामने मेरा बड़ा बेटा ही बैठा हुआ है और मैं उसके सामने ये चीज़ रिकॉर्ड कर रही हूँ क्योंकि मैं बच्चों से अपने डिटेल में इस पे बात भी कर चुकी हूँ, इनको अवेयरनेस भी दे चुकी हूँ, टाइम टू टाइम देती भी रहूँगी एज़ अ रिमाइंडर, क्योंकि ये मेरी ज़िम्मेदारी है। लेकिन ये है, मैंने इनको ये समझाया कि जो वेप वगैरह है दिस इज़ द एडवांस वर्ज़न ऑफ सिगरेट ऑब्वियसली, बिकॉज़ लाइक एक दौर था जब सिगरेट पीना जो है ना बहुत मायूब समझा जाता था, स्पेशली बुजुर्गों या बड़ों के सामने एक खौफ था, डर था। आहिस्ता आहिस्ता वो खौफ निकल गया। फिर क्या हुआ कि सिगरेट लोग खुलेआम पीने लगे और एक वक्त ऐसा है कि वो लोग सिगरेट पीते हैं तो सोचते हैं हम कूल लग रहे हैं, लाइक वी आर वेरी कूल, और एक ट्रेंड, जबकि एक चीज सेहत के लिए मुज़िर है। साफ साफ उस सिगरेट के डब्बे में लिखा होता है कि सिगरेट पीना, तंबाकू नोशी सेहत के लिए मुज़िर है। उसके बावजूद भी जब लोग पी रहे होते हैं, उनको पता है कि उससे मुँह के कैंसर हो जाता है, उसके बावजूद भी लोग ले रहे होते हैं, तो फिर गलती किसकी है? अच्छा जी, तो वो फिर क्या हुआ कि वो डर खौफ ख़त्म हो गया और जब डर और खौफ ख़त्म हो जाता है, तो फिर आपको पता है एहतराम ख़त्म हो जाता है। उसके बाद क्या हुआ, सिगरेट एक बहुत कॉमन हो गई। लोग बोलते हैं हम सिगरेट ही तो पी रहे हैं, तो क्या करें? एक तो अनएथिकल चीज़ है, चलो आप पी रहे हो, आप अपना नुकसान भी कर रहे हो, फिर उसके और नुकसान जो उसका स्मोक है, ऑब्वियसली जो उसका धुआँ है, वो कितना ज़्यादा हार्मफुल है उन उस शख्स के लिए तो है ही है। रिसर्च के मुताबिक अगर आपके पास वो बच्चे हैं, यानी कि इन्फेंट बैठे हैं या टॉडलर्स बैठे हैं या कोई प्रेग्नेंट आप यानी कि ऑब्वियसली वुमेन है, कोई ऐसी खातून है जो माँ बनने वाली है, तो उनके लिए भी कितना ज़्यादा हार्मफुल है। नॉट ओनली फॉर
pregnant women and children and toddlers, but also for everybody, like कोई भी हो, चाहे वो खातून हो, नॉर्मल हो, यानी कि बेशक उनको प्रेगनेंसी वगैरह ना हो, बट फिर भी उनके लिए भी तो हार्मफुल है ना, यानी कि वो शख्स जो इनटेक कर रहा है उसके लिए तो है ही। तो अच्छा जी, अब क्या है कि बच्चे जो हैं आजकल एडवांस चीज़ों से, क्योंकि टेक्नोलॉजी का दौर है तो वो सिगरेट ही ना, या है तो वो स्मोक ही। अब बहुत से लोगों की ये जस्टिफिकेशन आ जाती है कि वो सिगरेट से कम नुकसानदेह है या उससे ज़्यादा, आई डोंट नो, कुछ ऐसा है। लेकिन जो भी है तो नुकसानदेह ही ना। जब आप कह रहे हो नुकसानदेह, कम और ज़्यादा की बात क्या है? आपको पता है एक चीज़ नुकसानदेह, तो व्हाई यू आर यूज़िंग दिस, और आप क्यों यूज़ करना चाहते हो? तो ये अवेयरनेस देनी है। अब ये अवेयरनेस कौन देगा? हम देंगे, बच्चे को पेरेंट्स देंगे। उसके लिए हमें खुद रोल मॉडल बनना है। यानी कि ऐसा ना हो कि हम खुद भी ये सब कुछ कर रहे हैं, स्मोकिंग वगैरह कर रहे हो, फिर हम ये जो है अवेयरनेस दे रहे हो। अब जैसे कि मेरे हस्बैंड हैं, वो स्मोकिंग करते हैं, और मैं उन्हें बहुत समझाती हूँ कि अब आप आहिस्ता-आहिस्ता कम करें, क्योंकि एक एडिक्शन हो जाती है, तो फिर आप आहिस्ता-आहिस्ता कम करें। मैं नहीं चाहती कि आप मतलब बीमार हो इस तरीके से। मैं टाइम टू टाइम उनको समझाते रहती हूँ, क्योंकि ये मेरी ज़िम्मेदारी है। और लेकिन ये कि अल्लाह तौफ़ीक दे, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, कम करेंगे। बट अब जो है ना, मैं अपने बच्चों को क्या कहती हूँ, अब बच्चे कहते हैं पापा भी तो स्मोकिंग करते हैं या फ़लाँ करता है, तो मैं उनको हमेशा ये कहती हूँ कि चाहे माँ-बाप भी कोई गलत काम कर रहे हो ना, जैसे कि चाहे वो मैं कोई गलत काम कर रही हूँ, कोई भी बात हो, कोई मैं गलत हार्श वर्ड यूज़ कर रही हूँ मिसाल के तौर पे, तो आप कभी ये जस्टिफ़ाई नहीं करना कि आप भी तो ये कहती थी, आप भी तो ये करती थी, या मेरे अब्बू भी तो ये कर रहे हैं। मैं कहती हूँ नो, आपको शऊर हो, आपको अगर समझ है तो आप हमें समझा सकते हो इज़्ज़त और एहतराम के साथ, क्योंकि वालिदैन का एहतराम लाज़मी है। लेकिन ये कि आप हमें समझा सकते हो कि आप मम्मा ये गलत कर रही हैं, ये कर रही हैं, मैंने इनको अलाउ किया है इस चीज़ पे। और अल्हम्दुलिल्लाह से मेरे बच्चे अब जो है मुझे जब समझा देते हैं, कभी कहते हैं कि मम्मा आपने तो कहा था ऐसे नहीं, ये आप ये मत करें। हालाँकि मेरा अभी बच्चे यहाँ सामने ही मेरा बेटा बैठा हुआ है, बड़ा वाला, तो मैं उसके सामने ये सारी बातें करी, क्योंकि ये बातें मैं कर चुकी हूँ। हम टाइम टू टाइम करते रहते हैं डिस्कस, क्योंकि देखें मैं माँ बाद में बनी, उससे पहले तो मैं इंसान थी, तो बहैसियत इंसान हमसे भी गलतियाँ होती हैं, और आगे भी होती रहेंगी, क्योंकि हम भी तो सीखते हैं ना। तो ये भी एक टैबू है कि जो माँ-बाप हैं उनसे गलती नहीं होती, और हम उनको रोल मॉडल बना लें गलत चीज़ों के लिए, भी तो सरासर गलत है। तो मैंने तो मेरा तो वे ऑफ पेरेंटिंग यही है कि अगर मैं गलत हूँ, तो आप मुझे समझा सकते हैं, मेरी इस्लाह कर सकते हैं। कई दफ़ा मैंने बहुत सारी चीज़ें मैं अपने बच्चों से सीखती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं उनको एप्रिशिएट भी करती हूँ। तो ये एक अलग, ख़ैर पेरेंटिंग पे अलग टॉपिक चला जाएगा। तो आज का जो मेरा असल मकसद है वो ये है कि ड्रग अवेयरनेस कैंपेन के बारे में हमें बात करनी है। इसको एज़ अ कैंपेन चलाना है, और हमने अवेयरनेस देनी है कि बच्चे इन चीज़ों से निकलें, और इनको फैंटेसाइज़ ना करें, इसको कोई अच्छी चीज़ ना समझें। ये जो वेप वग़ैरह है, ये क्या है? अब बच्चे जो वो सिगरेट करके कूल इफ़ेक्ट इतना नहीं देंगे, रादर देन कि वो जो वेप करेंगे, उससे ज़्यादा धुआँ अंदर आएगा, वो ज़्यादा इन्हेल होगा तो ज़्यादा एक्सहेल भी होगा, तो वो ज़्यादा कूल लगेंगे, क्योंकि ज़्यादा धुआँ आ रहा है। तो मतलब ये सारी चीज़ें, अगरचे बच्चों को बचपन से हम समझा रहे होंगे कि ये चीज़ें कोई फ़ायदा, एक तो हर तरीके से नुकसानदेह, और इसमें कोई कूल-वूल लगने का कोई वो नहीं है। आपका अपना एक लेवल, एक पर्सनैलिटी होनी चाहिए। आपकी अच्छी चीज़ों में आपको लोग याद रखें ना, ये इन चीज़ों में क्या याद रखें जो कि आपको नुकसान ही देंगी। तो बस मेरा मैसेज तो यही था, और बिल्कुल हार्ट टू हार्ट बात थी, जो मेरे दिल में आया मैं समझाती रही। मैंने ये स्टेप उठाया है, और मैं जब भी कुछ चीज़ अच्छी सोचती हूँ, समझती हूँ, उस पे अमल करती हूँ, तो मैं उसको आगे भी फैला देती हूँ कि शायद किसी एक का फ़ायदा हो जाए। हो सकता है कि किसी के लिए ये बात फ़ायदेमंद हो। आई नो कि बहुत सारे लोगों को इस चीज़ की नॉलेज है, लेकिन अच्छी बात फैलाना सबका ज़रिया, ये सोच के मैं वो चीज़ें शेयर कर देती हूँ। तो इसी तरीके से आप लोग भी आगे शेयर करें, काइंडली इस चीज़ की अवेयरनेस बढ़ा दें, क्योंकि हमारी जो यूथ है, हमारे बच्चों को डायरेक्टली टारगेट किया जा रहा है, और हमारे जो नौजवान बच्चे हैं जिनमें बड़ा पोटेंशियल है, उसको गलत राह पे लगाया जा रहा है। इसी तरीके से एक और टॉपिक है जिस पे मैं बात करूँगी कि बचपन से बच्चों को, ख़ास तौर से बेटों को, बहनों-बेटियों की बचपन से इज़्ज़त करनी है, और बार-बार उनके माइंड में डालना है कि बहनों-बेटियों की इज़्ज़त, एहतराम, बहनें-बेटियाँ यानी सब, अगर आप अपनी माँ, बहन-बेटी की इज़्ज़त करते हो, तो उससे पहले आपने दूसरों की बहन-बेटी की इज़्ज़त इसलिए भी करनी है कि जब वो गुज़रें तो आपकी नज़रें नीचे झुकी होनी चाहिए। जब हम बचपन से बच्चों को डालेंगे बातें, तो एट द एंड जब वो बड़े होंगे, एडोलेसेंस में आएँगे, तो उनको क्यूरियोसिटी नहीं होगी। वो ये नहीं होगा नॉर्मली, वो जो सड़क छाप
लड़के जो लोफर होते हैं, सॉरी टू यूज़ सच काइंड ऑफ वर्ड्स बट दिस इज़ अ रियलिटी, मैं बिल्कुल हार्ट टू हार्ट बात करूँ तो ये बात सच है कि वो जो बाहर बैठे होते हैं और उनका कोई काम नहीं होता, कोई पर्पस नहीं होता, बस बैठे होते हैं और दूसरों की बहनों बेटियों को बस छेड़ना, उन पे कमेंट पास करना, हूटिंग करना, क्या ये तहज़ीबदार घराने की जो है यानी कि बुनियाद रखते हैं? वो क्या मतलब रिप्रेज़ेंट करते हैं? तो हमें तो नाउज़ुबिल्लाह अपने बच्चों को ऐसा नहीं बनाना ना, तो ये अवेयरनेस कौन देगा? साथ-साथ अखलाकियात सिखानी है, नमाज की पाबंदी का हुक्म बच्चों को बचपन से देना है, सख्ती करें, मुश्किल होगा, बार-बार रिमाइंडर दें, बट अगर ये माँ-बाप हम ये नहीं करेंगे, तो हमसे तो इसका सवाल होगा। और हम स्कूल कॉलेज के लिए उन्हें उठाते हैं, ज़बरदस्ती भेजते हैं ना, तो नमाज के लिए फिर हम सख्ती ज़बरदस्ती क्यों नहीं करते? क्योंकि जब नमाज और अल्लाह रसूल और खौफ़ खुदा साथ रहेगा, तो यकीन माने इंसान की मदद वैसे भी खुद से और होती रहेगी। स्पिरिचुअल कनेक्शन बढ़ेगा और नमाज बेशक बेहयाई और बुरे कामों से रोकती है। तो जब एक तो हम बच्चों को अवेयरनेस दे रहे हैं, फिर नमाज़ होंगे तो उनको ज़ाहिर है पाकी साफ़ी होगी, और जब पाकी साफ़ी होती है ना इंसान में, तो वो बहुत सारी वैसी ही बुराइयों से बचता है, क्योंकि जितनी भी गलत काम और ये जो नशे वगैरह होते हैं वो ज़्यादातर नापाकी या गंदगी में और इन चीज़ों में होते हैं। जब इंसान पाकी साफ़ी ख्याल रखेगा तो एक अंदर की एक ज़मीर की आवाज़ होगी ना, तो वो आपको अल्लाह के हुक्म से बचाती रहेगी। तो जो है बस इन चीज़ों का ख़्याल रखें और ख़ास तौर से बच्चों को एजुकेट करें और इसको एज़ अ कैंपेन चलाएँ कि ये जो बहुत ज़्यादा कॉमन हो रहा है, ये वेप वगैरह, ये सारे बहाने नई-नई कोई चीज़ें आई हैं, आई डोंट नो, पीच मार्ट और समथिंग लाइक दैट, ठीक है वो होगा। वो हलाल और हराम की बात मैं अभी नहीं करी। कुछ लोग कहते हैं कि वो हराम है, कुछ कहते हैं कि नहीं हलाल है। तो मकसद ये है कि ये चीज़ें बच्चे सोच ही क्यों रहे हैं? ये चीज़ें कॉमन क्यों हो रही हैं इतनी ज़्यादा, कि ये शराब नहीं है यानी अल्कोहल नहीं है, ये वो, तो ये इतना ज़्यादा ट्रेंड क्यों बन रहा है? यानी ये चीज़ें कॉमनली अब पाकिस्तान में भी अवेलेबल हैं, तो इससे हमें बचाना है। नाउज़ुबिल्लाह आज पीच मार्ट पी रहे हैं, ठीक है वो ना हो यानी कि हराम, लेकिन इसके अलावा कुछ और भी तो आ सकता है ना, कुछ और भी तो आपका बच्चा टेस्ट कर सकता है, या उसका फ्रेंड उसको इंसिस्ट करके उसको टेस्ट करवा सकता है नाउज़ुबिल्लाह। और एक बार अगर हमारे बच्चे ने, किसी ने भी किसी दोस्त के कहने पे भी अगर वो गंदी चीज़ें टेस्ट कर लें कुछ, तो वो एडिक्शन, वो क्रेविंग होगी, और वो शैतान हमारा खुला दुश्मन है, अल्लाह ने कुरान में बता दिया, और शैतान तो खुश होता है इन चीज़ों से। तो फिर क्या होगा कि हमें क्रेविंग होगी और वो फिर बच्चे उस चीज़ में, उस गंद में, उस दलदल में जो है गिरते चले जाएँगे। तो आइए हम सब अहद करते हैं कि हमें अपने बच्चों को इस दलदल से निकालने की कोशिश करनी है, और जो लोग आपके नाउज़ुबिल्लाह अगर कोई करीब में कोई ऐसा कोई रिश्तेदार या कोई है जो इन गंदी चीज़ों में पड़ गया, तो काइंडली उसकी हेल्प करें। और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह इस गंद से, इस नापाकी से सबको बचाए। हम सब में खौफ खुदा, और सबसे बड़ी बात मैं तो एक ही चीज़ जानती हूँ, ज़िंदगी का फ़ॉर्मूला है खौफ खुदा। हम ये ना सोचें कि हमें लोगों का डर हो कि कोई माँ या बाप या बहन देखेगा, वो बाद में होना चाहिए, पहले होना चाहिए कि अल्लाह मेरा देखेगा, मैं अल्लाह को क्या जवाब दूँगा। बस ये चीज़ हो, तो इंशाअल्लाह ताला हमारे बच्चे अल्लाह की हिफ़ाज़त में होंगे और वो भी बचेंगे। और हमें लेकिन कोशिश करते रहनी चाहिए, साथ-साथ दुआएँ भी करते रहनी चाहिए। तो आई होप कि आपको मेरा मैसेज अच्छा लगा होगा। काइंडली अगर आपको एक भी बात अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो, तो उसको वीडियो को शेयर कर दें, और अगर आप चाहें तो अपने हिसाब से भी ऐसे ही एक कैंपेन बना के अपना मैसेज आगे शेयर करें, फॉरवर्ड करें, सदका जारी के लिए। जज़ाकल्लाह खैर, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ फ़ी अमान अल्लाह।